ACL क्लियर हुआ था और साथ में मेनिस्कस भी था। बास्केटबॉल खेलने में हो गया था मेरा ये क्लियर। उसके बाद सर हम आपके पास आए थे, आपने सर्जरी किया था 9 सितंबर को और आज सब सही है। 1 से 1.5 दिन, वो तो पापा 1 दिन ज़्यादा रोक दिए थे, वरना हम लोग 1.5 दिन में जाने वाले थे। घर पे कुछ नहीं सर, थोड़ा आप रिहैब बताए थे, रिहैब घुटना का चलाना वलाना ये सब ये थे। और सर फिर 15 दिन बाद आए थे तो स्टिच कटा था घुटना में, जो स्टिच लगा हुआ था। सर शुरुआत में थोड़ा दिक्कत तो होता था, वॉकर का इस्तेमाल किए थे। फिर 45 डे के बाद नॉर्मल। सीधी तो सर फिजियोथेरेपी 2 या 3 वीक में चलना शुरू हो गया। सब चीज सर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जितना गेम हो सकता है सारा गेम। बाइक अगर चलाना चाहो तो बाइक चला लोगे? चलाते हो बाइक? यस सर। हम बहुत घबराए हुए थे सर, लेकिन एक सर का हम आभारी हैं, दूजे भगवान मेरे लिए सर आप मिले। ऐसा है। इसके लिए सर हम आजीवन सर कर्जदार हैं श्रीमान का। इसके लिए सर कहीं सच कहते हैं दिल से सर, हम इतना टूट गए थे कि शायद हम खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन सर का कृपा है जो हमारा बच्चा सर फिर जैसे था वैसे खड़ा हो गया। सर का बिहेव मतलब लगा कि यह मतलब दूजे हमारा गॉड मिल गए हैं। इसके लिए सर के तहे तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव और आज मेरे साथ क्लिनिक पर है शुभम और उसके पापा सुधीर जी। शुभम और सुधीर जी बेगूसराय से आए हैं। शुभम 19 साल का है और लास्ट ईयर हमसे मिलने आया था। जब लास्ट ईयर शुभम आया था शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ आया था, पहले मम्मी के साथ आया था, दीदी और मम्मी के साथ आया था। तो उस समय इसको अपने दाहिने घुटने में इंजरी हुई थी, जिसके कारण इसको पेन और इंस्टेबिलिटी रहती थी। हम लोगों ने एक MRI कराया था। MRI में इसके मीडियल मेनिस्कस में एक लंबा टियर था और साथ ही साथ ACL लिगामेंट, जो कि घुटने का एक मेन लिगामेंट होता है, वो टूट गया था। उसके बाद फिर मैंने इसे सर्जरी की एडवाइस दी थी, जिसमें मैंने ACL रिकंस्ट्रक्शन यानी कि ACL को नया बनाना ग्राफ्ट लेकर और मेनिस्कल रिपेयर यानी मेनिस्कस को वापस अपने जगह पर लाकर स्टिच कर देना, इसकी सलाह दी थी। इसके पश्चात शुभम के पेरेंट्स जो आए वो भी मिलने के लिए आए थे। जो सारा प्रोसेस होता है ये मैंने उनको ब्रीफ किया था। आर्थ्रोस्कोपिक विधि यानी दूरबीन विधि से ये सर्जरी की जाती है और हम लोग किस तरह का ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, किस तरह का इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इसे बताया था। लास्ट ईयर सितंबर में फिर शुभम की सर्जरी हम लोगों ने की आर्थ्रोस्कोपी से। आर्थ्रोस्कोपी में हम लोगों ने इसका ACL रिकंस्ट्रक्शन किया, जिसमें पेरोनियस लॉन्गस टेंडन का इस्तेमाल किया था। क्योंकि शुभम का हाइट काफ़ी है, 6 फीट के ऊपर होगा, तो इसके कारण इसका जो लिगामेंट जो हम लोगों ने ग्राफ्ट लिया था वो भी बहुत ही अच्छे साइज़ का था, लेंथ भी काफ़ी अच्छा था और डायमीटर भी अराउंड 10 मिलीमीटर का था। ये 10 मिलीमीटर का ग्राफ्ट अपने आप में एक मजबूत ग्राफ्ट होता है और उसको हम लोगों ने एक एंडो बटन और टिबिया की हड्डी में एक बायो कंपोजिट स्क्रू यानी गलने वाले स्क्रू के साथ फिक्स किया था। साथ ही साथ इसके पहले इसके मीडियल मेनिस्कस को, जो कि एक बकेट हैंडल टियर था, और वो फ्लिप करके दोनों कॉन्डाइल के बीच में आ गया था, जिसके कारण घुटना अटकने लगता है। तो उसको जगह पर लगाकर वापस जो ऑल इनसाइड स्टिचिंग टेक्निक होता है यानी अंदर ही सिलाई करने का जो तकनीक होता है, उसके द्वारा उस पूरे मेनिस्कस का रिपेयर किया था। आज इसकी सर्जरी का 1 साल बीत चुका है। आज शुभम हम लोग के साथ है। शुभम से हम लोग जानना चाहेंगे कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहा और उससे कुछ सवाल भी पूछेंगे कि जो उसकी समझ थी सर्जरी के बारे में और अभी वो कैसा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुभम, तुम बताना चाहोगे कि तुम्हें इंजरी क्या हुई थी, कैसे हुई थी? सर मेरा ACL क्लियर हुआ था और साथ में मेनिस्कस भी था। बास्केटबॉल खेलने में हो गया था मेरा ये क्लियर। उसके बाद सर हम आपके पास आए थे, आपने सर्जरी किया था 9 सितंबर को और आज सब सही है। सब सही है? यस सर। तो जब सर्जरी की बात बताई थी तो तुमको दिमाग में था कि सर्जरी की जाती है ACL के लिए? यस सर, यूट्यूब पे तुमने सर्च किया था, इन्फॉर्मेशन था। और तुम्हारे पेरेंट्स उन लोग को भी तुम पहले ही से बता दिए थे कि ऐसी सर्जरी होती है? नो सर, नहीं आइडिया था। आर्थ्रोस्कोपी के बारे में पता था कि दूरबीन से की जाती है सर्जरी? यस सर। अच्छा, दर्द के बारे में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? तुमको क्या लगता था कि अगर आर्थ्रोस्कोपी से सर्जरी की जाएगी तो ऑपरेशन में दर्द तो होगा? ऐसा लगता था तुमको? यस सर। तो जब सर्जरी हुई थी उसके बाद तुम्हें लगा कि जितना दर्द तुम पहले सोच रहे थे, कंटेम्पलेट कर रहे थे कि आर्थ्रोस्कोपी से कराने में दर्द होने वाला है या कोई भी सर्जरी, तो वैसा दर्द तुम्हें बाद में हुआ था? नो सर, उतना तो नहीं हुआ था। हल्का तो दर्द होता ही है सर ऑपरेशन हुआ था। और सर्जरी हुई तो थोड़ा बहुत तो दर्द होना जरूरी है, और जितना सोचा उससे बहुत कम था। उससे बहुत कम था। यस सर। फिर आगे का क्या तुम्हारा उसका प्रोसेस चला? तुम
जब सर्जरी कराए फिर तुम कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहे? 1 से 1.5 दिन। वो तो पापा एक दिन ज्यादा रोक दिए थे, वरना हम लोग 1.5 दिन में जाने वाले थे। पापा ज़्यादा रोक दिए थे, फिर तुम अपने घर चले गए? यस सर। घर गए, फिर आगे घर पर क्या हुआ? घर पे कुछ नहीं सर, थोड़ा आप रिहैब बताए थे, रिहैब घुटना का चलाना वलाना ये सब ये थे। और सर फिर 15 दिन बाद आए थे तो स्टिच कटा था घुटना में, जो स्टिच लगा हुआ था। उसके बाद फिर से सर एक्सरसाइज रिहैब चल रहा था। Yes, तो इसमें तुम जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है ये तुम सिर्फ अपने करते थे, सिर्फ एडवाइस पे, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट का भी सलाह लिया? फिजियोथेरेपिस्ट का भी सलाह लिए थे? फिजियोथेरेपी वाले ने भी मेहनत की थी? तुम्हारा जो क्वाड्रिसेप्स का जो स्ट्रेंथ था, तुम्हें बताया भी गया पहले, क्या वेस्टिंग था उसमें? पतला था तुम्हारा दाहिना? सर बहुत ज़्यादा पतला था ACL के बाद, टूटने के बाद। फिर उसको वापस से मजबूत होने में कितना समय लगा? सर 5 से 6 मंथ लगा था। 5-6 मंथ्स तुमने मेहनत की? यस सर। तो आज तो हम लोग क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ देखते हैं शुभम का, तो इसका राइट और लेफ्ट यानी ऑपरेटेड और नॉन ऑपरेटेड पैर दोनों बिल्कुल एक स्ट्रेंथ, एक ही थिकनेस का हो चुका है। तो इसके लिए डेफिनेटली शुभम ने बहुत मेहनत की है। ये सर्जरी से स्ट्रेंथ नहीं आ सकता, इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और इसमें जिनकी सर्जरी भी, उनका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शुभम खिलाड़ी है, कम उम्र का है, तो इसने काफ़ी मेहनत की और आज इसका दोनों पैर बराबर एक स्ट्रेंथ का हो गया। आगे बताओ कि तुम जो चलने का प्रोसेस था वो शुरुआत में कैसे चलते थे? सर शुरुआत में थोड़ा दिक्कत तो होता था। वॉकर का इस्तेमाल पड़ता होगा? वॉकर का इस्तेमाल किए थे, फिर 45 डे के बाद नॉर्मल, क्योंकि मेनिस्कस टियर था तो आप 45 डे बोले थे कि वॉकर प्रोटेक्शन में रखने के लिए। सर, और 45 डे के बाद नॉर्मल वॉकिंग होने लगा था। तो चूंकि ACL के साथ में अगर मेनिस्कस की जाए तो एक तो है कि मेनिस्कस रिपेयर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। चूंकि ACL सर्जरी में जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उसके कारण ग्रोथ फैक्टर काफ़ी निकलता है, जो कि मेनिस्कल हीलिंग में काफ़ी मदद करता है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जब भी हम लोग किसी मेनिस्कस को रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग उसको तुरंत उस पर पूरा लोड नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो जो मेनिस्कस के जो धागे हैं जो हम लोगों ने फिक्स किया है वो लूज पड़ सकते हैं या फिर मेनिस्कस नहीं हील कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग पैर को कुछ समय ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ओनली ACL सर्जरी। 45 डेज के बाद फिर तुम क्या अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिए थे? 45 दिन के बाद तुम अपना कॉलेज जाने लगे थे। उसमें कोई कठिनाई होती थी कॉलेज जाने में या कंफर्टेबल थे? नहीं, कंफर्टेबल थे। फिर सीढ़ी चढ़ना उतरना कब से शुरू किया? सीढ़ी तो सर फिजियोथेरेपी 2 या 3 वीक में चलना शुरू हो गया। सीढ़ी चलना शुरू हो गया था। और आज के डेट में तुम क्या काम कर पाते हो? दौड़ना भागना कर पाते हो? रनिंग कर पाते हो? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जितना गेम हो सकता है सारा गेम। बाइक अगर चलाना चाहो तो बाइक चला लोगे? चलाते हो बाइक? यस सर। अभी तुमको इंस्टेबिलिटी, लॉकिंग कोई भी सिम्टम होता है? नो सर। पैर में स्वेलिंग कुछ भी? नो सर। अभी कॉन्फिडेंस लगता है चलने में? लगता है कि वापस स्पोर्ट्स में जा सकता हो? यस। हाँ, चलो अच्छी बात है। हम लोग के साथ आज सुधीर जी हैं। सुधीर जी शुभम के पिताजी हुए। सुधीर जी फौज में काम करते हैं और आज हम लोग से मिलने पटना आए हैं। तो सुधीर जी आप बताइए कि जब हम लोगों ने बात की थी सर्जरी को, तो आपको भी कुछ मेंटल ब्लॉक हुआ होगा सर्जरी का नाम सुनकर? ऐसा हम बहुत घबराए हुए थे सर, लेकिन एक सर का हम आभारी हैं, दूजे भगवान मेरे लिए सर आप मिले। ऐसा इसके लिए सर हम आजीवन सर कर्जदार हैं श्रीमान का। इसके लिए सर कहीं सच कहते हैं दिल से सर, हम इतना टूट गए थे कि शायद हम खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन सर का कृपा है जो हमारा बच्चा सर फिर जैसे था वैसे खड़ा हो गया सर। और न कोई प्रेशर, न कोई आर्थिक प्रेशर, न शारीरिक प्रेशर, न मानसिक प्रेशर। सर का बिहेव मतलब लगा कि मतलब दूजे हमारा गॉड मिल गए हैं। इसके लिए सर के तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। सुधीर जी, हम लोग बिना, जैसे आप इस तरह अप्रिशिएट करते हैं तो हम लोग को भी थोड़ा बल मिलता है अपने काम में, है ना? ठीक लगता है कि हाँ जो हम लोग कर रहे हैं सो सही कर रहे हैं। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो? नहीं सर, बहुत जगह लोग सलाह दिए थे, यहाँ चले जाइए वहाँ चले जाइए, लेकिन मेरे बच्चे लोग का सलाह था YouTube के माध्यम से कि नहीं पापा जाएंगे तो वहीं जाएंगे। सर से कोई लोकेशन नहीं था और बच्चे लोग की ही बात मान के सर के पास आए और हम बहुत सफल रहे। इसके लिए सर को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू आपको सुधीर जी। हम लोग को भी अच्छा लगता है जब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और पेशेंट को मन लायक फ़ायदा होता है। हम लोग को भी कॉन्फिडेंस लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और लोगों का कुछ उससे भला हो पा रहा है। हम चाहेंगे कि शुभम अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करे।
इनके पिताजी थोड़ा सा डरते रहते हैं कि पैर को प्रोटेक्ट करके रखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 साल बीत चुका है और इसको घुटने में कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़िया हो गया है। और विथ ऑब्वियसली स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और उसके साथ पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी शुभम बहुत अच्छा करे, बास्केटबॉल में अच्छा करे और अपने करियर में और अच्छा करे। मेरा बेस्ट विशेष है आपके साथ और आपके साथ, थैंक यू। और सब अच्छा रहेगा।